हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट 6 और तिथि है 13 अक्टूबर 2020। और हम टॉपिक क्या कर रहे हैं? अपनी संख्याओं की जानकारी, जिसमें आज हम सीखेंगे भाग की अवधारणा, यानी भाग कैसे किए जाते हैं। तो भाग को हम बार बार घटाने के रूप में देख सकते हैं। जैसे सोनू के पास 16 गेंदें हैं, उसे इन गेंदों को 8 दोस्तों के बीच समान रूप से बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंद मिल सकती है। तो अब 16 में से हमने 8 को माइनस किया तो हमें 8 मिला, फिर 8 में से 8 को माइनस किया तो हमें उत्तर मिला 0। तो हम ये घटाने का काम कब तक करते हैं? जब तक हमें 0 ना मिल जाए। तो हमने कितनी बार घटाया? एक बार, और ये दूसरी बार, यानी प्रत्येक मित्र को 2 गेंदें मिलती हैं। तो ये है हमारा भाग कैसे घटाने विधि द्वारा। तो भाग का अर्थ ही है कि हम जो भी हमारी चीज़ें हैं उन्हें बराबर वितरित करें, यानी बराबर बराबर बांट दें। तो भाग क्या है? भाग के लिए हमारे शब्द यूज़ होते हैं बार बार घटाना, भाग, भाग करना, समान वितरण या समान समूह बनाना, ग्रुप्स बनाना। अब देखते हैं भाग के बारे में कुछ रोचक तथ्य। किसी भी संख्या को 0 से भाग करना संभव नहीं है, यानी हम 0 से किसी को भी भाग नहीं कर सकते। भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है, यानी जो गुणा में हम करते हैं, गुणा में हम जमा करते जाते हैं, भाग में हम घटाते रहते हैं बार बार। तो भाग गुणा का उल्टा है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर भागफल हमेशा 1 होता है। उदाहरण 5 भाग 5 बराबर 1, यानी 5 को हम 5 से भाग करें तो उत्तर क्या मिल गया हमें? 1। इसी प्रकार बड़ी से बड़ी संख्या को भी उसी संख्या से भाग करेंगे तो भी उत्तर हमेशा 1 ही आएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर भागफल में हमें वही संख्या प्राप्त होती है। उदाहरणतः 2 भाग 1 बराबर 2। अगर हम 5 को भी 1 से भाग करें तो 1 पंजे 5 और उत्तर क्या आ गया? 5, यानी वही संख्या पलट के वापस आ गई। तो अब देखते हैं भाग करते कैसे हैं। तो आओ करें। 1401 को 45 से भाग दीजिए। तो हम लंबी भाग विधि का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो ये है हमारा 1401। अब यहाँ पर जो संख्या है 1401 को 45 से भाग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भाग कर रहे हैं हम किसको? 63,048 को भाग कर रहे हैं 45 से। तो अब हम इस संख्या को भाग करते हैं। तो 45 का पहाड़ा, यहाँ पर 2 अंक, ये भी 2 अंक हमने ले लिए। 45 का पहाड़ा 63 पे कितनी बार जाएगा? एक बार, यानी 1, 45 एकम 45। अब इसे माइनस किया तो यहाँ हमें मिला 8 और यहाँ मिला 1। अब उतार लिया हमने 0, हो गया 180। अब 45 के पहाड़े में 180 के लिए हमें देखना है कि 180 कब आता है। तो हमें मिल गया 4 पे, 45 चौक 180। इसे घटाया तो ये तो सारा 0 हो गया। अब ऊपर से कौन उतरा? 4। तो 45 के पहाड़े पे 4 आता है क्या? नहीं, तो ये तो नहीं हो पाएगा भाग। तो यहाँ पर आ गया 45 0 0। अब वापस 4 मिला हमें और हमने उतार लिया अपना 8। तो 45 के पहाड़े में 48 आता है? नहीं, लेकिन 45 का पहाड़ा 48 के लिए कितनी बार जाएगा? एक बार, यानी 45 एकम 45 और यहाँ पर आ गया 3। अब कोई और संख्या उतरनी है? नहीं। तो ये हो गया हमारा शेष। तो यहाँ हम क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते हैं। 1401 को हमें भाग नहीं करना, हमें भाग करना है 63,048 को। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 2। राहुल के पास 12 फूल हैं, उसे 3 फूलों का गुच्छा बनाना है, यानी ग्रुप बनाना है, समूह बनाना है। इन 12 फूलों से ऐसे कितने गुच्छे बना पाएगा? यानी 3, एक ग्रुप बन गया, फिर 3, फिर 3, फिर 3, यानी 12 को 3 भागों में, मतलब 3-3 के ग्रुप में बराबर बराबर वितरित किया। तो हमें क्या मिला? 12 भाग 3 यानी 4। तो वो ऐसे 4 समूह बना पाएगा। अब है दिमागी कसरत, यानी अब हमें प्रश्न हल करने हैं। तो पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 125 को 5 से भाग करना है, यानी ये रहा हमारा 125, इसको भाग करना है 5 से। तो पहले 2 अंक लिए, 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा 2, ये हो गया 0, उतार लिया 5, 5 पंजे
25। ये 0, कुछ भी शेष नहीं बचा, भागफल आ गया हमारे पास 25। अगला प्रश्न है 105 को भाग करो 1 से। हमें पता है किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है। 64 भाग 64, 64 को 64 से ही भाग करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 1। यही गुण सीखे थे ना हमने। अब है 19,440 को 60 से भाग करना है। तो 19,440 को 60 से भाग करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखते हैं, इसे भाग करते हैं। तो ये रहा हमारा 19,440 और इसे भाग करना है हमें 60 से। तो अब देखें 60 का पहाड़ा 19 पे जाएगा नहीं, यानी हमें इससे आगे का अंक भी लेना पड़ेगा। हमने ले लिया 194। तो अब 60 तिया 180, इसे माइनस किया तो हमारे पास क्या है? यहाँ पे 4 और 9 में से 8 गया 1 और ये 1 में से 1 गया 0। अब उतार लिया हमने 4, हो गया 144। 60 के पहाड़े में अब 144 तो आता नहीं, तो इसके आसपास का नंबर हम देखें तो कौन सा होगा हमारा नंबर? 60 दूनी 120, क्योंकि 60 या 180 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे रह गया 4, जब हम इसे माइनस करेंगे ये हो गया 2 और ये 0। अब फिर हमने उतार लिया 0, अंक बन गया 240 और 60 चौक जो होता है वो होता है 240। तो ये भी 0 0 0। तो हमारा भागफल क्या आ गया? 324। तो ये हो गया हमारा, कौन सा पार्ट है ये? हमारा 5वां भाग। तो हमने इसे हल कर लिया। अब प्रश्न क्या है? 5,910 को 4 से भाग कीजिए। यानी 5,910 को अब हम 4 से कैसे भाग करेंगे, ये भी हल करके देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास प्रश्न 2, जिसमें हमें 5,910 को किससे भाग करना है? 4 से। तो 4 एकम 4, बचा 1, ये उतार लिया 9, 4 चौक 16, यहाँ बचा 3, उतार लिया हमने 1। अब 31 हो गया। 31 के लिए क्या करें? 4 सत्ते 28, क्योंकि 4 अट्ठे 32 तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ बचा 3, अब उतार लिया हमने 0। फिर से हमारे पास 4 सत्ते 28 और यहाँ माइनस किया तो बचा 2। अब कुछ और उतारना है अंक हमें, अब और कोई अंक है ही नहीं, यानी 2 हमारा हो गया शेष। तो ये हो गया प्रश्न 2 भी हल। अब है, एक माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए 930 आम के पौधे खरीदे। उन्होंने 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाए। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए और कितने पौधे बचे ये भी बताना है। यानी जो शेष बचेगा वही होगा जो हमारे पौधे बच गए। तो अब हमें करना है हमारा प्रश्न 3 हल। यानी तीसरे प्रश्न में हमें क्या करना है? 930 को 7 पंक्तियों में बांटना है, यानी 930 को 7 से भाग करना है। तो 7 एकम 7, बचा 2, ये 23 हो गया। 7 तिया 21, बचा 2, ये 0। 7 दूनी 14, तो 7 दूनी आ गया हमारे पास 14 और इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया? 6, यानी 6 पौधे हमारे बच जाएंगे जो पंक्तियों में नहीं आएंगे। और अधिकतम हमारी कितनी पंक्तियां बच रही हैं? 7 पंक्तियों में हमने कितने पौधे लगा दिए? 132 पौधे लगाए, जिसमें से 6 पौधे हमारे बच गए। तो ये है हमारी भाग की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।